वसुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी को कार्तिक मास के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास का महत्व स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वर्णित है। आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास के तीसरे अध्याय की कथा, पर उसके पहले हम स्कंद पुराण में वर्णित स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वर्णित महात्म्य को श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में बद्रिका आश्रम तीर्थ श्रेष्ठ है। यह तीनों ही कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ भी किया जाता है, जो कुछ भी दान दक्षिणा पूजा पाठ किया जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता, वह कभी नष्ट नहीं होता। अर्थात कार्तिक मास में किया गया दान पुण्य ये सभी अच्छे फल वाले होते हैं। इसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, इसका फल सदैव अच्छा रहता है। इस महीने में सभी देवता स्वर्ग से, सभी देवता पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। और अब हम साथ में ये भी जानेंगे कि हमारे पुराणों में कार्तिक मास में क्या किस किस चीज का त्याग करना चाहिए, ये भी वर्णित है। तो आज हम कथा कार्तिक मास के तीसरे अध्याय के दिन ये भी जानते हैं। कार्तिक मास में पराये अन्न मतलब दूसरों के घर का खाना त्याग देना चाहिए। कार्तिक मास में अन्नदान का विशेष महत्व है और कार्तिक मास में प्रतिदिन निश्चित संख्या में भगवान का जप करना ही चाहिए। चाहे आप रोज 1 माला करें अथवा 11 माला करें अथवा आप न माला करें, अपने हाथ से ही 108 बार एक नियम बनाइए कि हम इतनी बार भगवान नाम का स्मरण करेंगे। कार्तिक मास में प्रतिदिन शिव मंदिर या विष्णु मंदिर में दर्शन करना चाहिए। कार्तिक मास में अधिक से अधिक तुलसी और आंवले के वृक्ष का पूजन और रोपण करना चाहिए। कार्तिक मास में कमल के द्वारा भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए। अर्थात भगवान विष्णु को कमल का फूल हो सके तो कार्तिक मास में अवश्य अर्पण करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाने चाहिए। चाहे आप रोज एक ही तुलसी का दल अर्पित करिए, पर भगवान विष्णु को कार्तिक मास में तुलसी दल अवश्य अर्पण करें। कार्तिक मास में नित्य तीर्थ स्नान का भी नियम लिया जा सकता है। यदि आप तीर्थ में स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर में ही रोज तीर्थों का स्मरण करके गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी का स्मरण करके घर में स्नान करें। नित्य प्रति भागवत महापुराण का अध्ययन करना चाहिए। नित्य प्रति कार्तिक मास में भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। चाहे आप रोज 5 ही श्लोक का पाठ करिए, पर एक नियम बनाइए कि हम रोज 5 श्लोक या 1 श्लोक का रोज पाठ करेंगे। अगर आपसे हो सके तो कार्तिक मास में प्लास के पत्ते की पत्तल पर भोजन करिए। ऐसा करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में दाल खाने का निषेध है। कार्तिक मास में भटा, बैगन, ब्रिंजल खाने का निषेध है। कार्तिक मास में आंवले और केले का फल दान करना चाहिए। कार्तिक मास में मंदिर में दीपदान अनिवार्य रूप से करना चाहिए। तुलसी व आंवले की परिक्रमा कार्तिक मास में करने का बहुत ही अधिक महत्व है और किसी भी मनुष्य को बिना कुछ नियम का कार्तिक मास व्यतीत करना नहीं चाहिए। अतः मैंने अभी 17 नियम बताए हैं। आपसे जो हो सके, जो आपको उचित लगे, एक नियम उसमें से अपनाइए और कार्तिक मास का फल लीजिए। तो चलिए अब हम कार्तिक मास के तीसरे अध्याय की कथा को श्रवण करते हैं, जो श्री स्कंद पुराण में वर्णित है। भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी के चरणों की वंदना करते हुए और हाथ में जल और फूल लेकर भगवान
की कथा का श्रवण करते हैं। श्री सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज वेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था, और जिसका उत्तर देवर्षि नारद जी ने जो उन्हें दिया वही मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मच गए थे। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकार को छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वो निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। जब उन्हें इस बात का देवताओं को लगा कि अब हमको स्वर्ग नहीं मिल सकता, तब वो निश्चिंत होकर उसी गुफा में भगवत नाम का स्मरण करने लगे। इधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि कोई न कोई दिव्य शक्ति अवश्य ही है, जिसके बल से यह अधिकारहीन देवता अभी भी बलवान है। वह सोचते सोचते इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं, क्योंकि जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर वेद मंत्र द्वारा हवन करते हैं, उस हवन के बल से ही देवता बलवान हो रहे हैं। अतः यदि इनसे वेद छीन लिया जाए तो वो अवश्य ही बलहीन हो जाएंगे। ऐसा अपने मन में विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाते हुए भय से उसके चंगुल से वेद निकलकर भाग गए और वेद उसके डर से जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा, तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निंद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने एवं धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निंद्रा टूट गई और वहां भगवान ने देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और भगवान कहने लगे, हे देवताओं, मैं आप लोगों की इस कीर्तन और मंगलाचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य ही प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक, मतलब कार्तिक कुवार की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उससे लेकर देव उठने एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी भांति ही मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य अर्घ्य आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वो अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध कर उन वेदों को अभी ला देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करूँगा। तब से भगवान हर वर्ष वेद मंत्र और बीजों सहित कार्तिक के महीने में जल में निवास करते हैं। तब भगवान ने मत्स्य रूप धारण कर जल में गए।
आगे भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि अब मैं मत्स्य रूप का धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सभी देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं वो सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, धान्य, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों को, सभी बीमारियों को, सभी चिंताओं को और सभी प्रकार की बाधाओं से मैं उनकी रक्षा करता हूँ। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उसके धन की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण जो भी मनुष्य करता है उससे मैं प्रसन्न होता हूँ और उससे जन्म मृत्यु के चक्कर से, जन्म मृत्यु के फंदों से मुक्त कर देता हूँ। वह पृथ्वी लोक में सुख भोग कर अंत में मेरे लोक को आता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मेरा सानिध्य मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत को करने से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी एवं निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के मुख से कार्तिक मास की ऐसी महिमा को सुनकर श्री सत्यभामा जी अत्यंत प्रसन्न हुई। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कथाएं लाती रहती हूँ। कथा श्रवण का पूरा फल लेने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।